ये वही लग्जरी वॉच है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहनते हैं। इसके ऊपर आधे रुपए का एक सिक्का है 1947 का। आज की डेट में इस प्रोडक्ट के लिए 1000 लोगों की वेट लिस्ट है फॉर दैट वन सिंगल वॉच। और ये कोई आम घड़ी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ वक्त नहीं बताती, भारत का इतिहास भी बताती है। 300 साल पुराने कॉइन्स, इंडिया के आइकॉनिक स्टैम्प्स, पीकॉक्स के फेदर्स और वो कहानियां जिन्होंने भारत को भारत बनाया, सब कुछ इस वॉच में। पहले लोगों का ये मानना था कि इंडिया से प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं निकल सकते हैं। सस्ती वॉचेस बना सकते हैं, सस्ते हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, इसको हम किसी स्विस घड़ी के बगल में कैसे रख दे। शार्क टैंक पे भी नेशनल रिजेक्शन मिला था मुझे। I don't think it's an investable company. लग्जरी भारत की हो सकती है और वर्ल्ड क्लास भी हो सकती है। इंडियन वॉच मार्केट करीब करीब 14,000 करोड़ का है आज के लिए। उसमें से 4,000 करोड़ का अमाउंट है 25,000 रुपए प्लस की वॉचेस। India is the only market globally which has grown positively year on year in watch category. China है, US है, they have grown on a negative side. इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पावर है। आज अगर हमारे पास में 150 करोड़ की आबादी है तो हमारे पास में 150 करोड़ कलाई भी है। ये भारत का पहला लग्जरी पैलेस होटल है और यहीं पर है इंडिया का लग्जरी वॉच स्टोर भी। स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में मैं आई हूँ जयपुर टू मीट द फाउंडर ऑफ जयपुर वॉच कंपनी, मिस्टर गौरव मेहता। हाय गौरव, हाउ आर यू? Very fine. How are you? वेरी गुड। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, टाइम क्या हुआ है? मेरे को भी टाइम देखना पड़ेगा। आपका वक्त अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। वाओ, आई कैन सी दिस अमेजिंग कलेक्शन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, मेरा पैशन है इंडियन हिस्ट्री। वॉचेस एक माध्यम है उसको नई जनरेशन के सामने प्रेजेंट करने का। अमेलगेशन ऑफ हिस्ट्री एंड करंट न्यू टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप देखेंगे कुछ 1947 के कॉइन हैं, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स। सम ऑफ देम आर लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस। दिस इज द फर्स्ट कॉइन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसके ऊपर एक ये घोड़ा बना हुआ है। देख सकते हो ये? बिल्कुल, देखिए आप। ये लिखा है इस पर 1 पैस। 1 पैसा। हम लोग 47 में आजाद हो गए थे, बट 1950 तक हम ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स ही यूज कर रहे थे। तो ये पहला कॉइन था जब इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1950 26 जनवरी को। वेरी यूनिक कॉइन। तो अब मैं बहुत सारे न्यूमिस्मेटिक्स, कॉइन कलेक्टिंग सोसाइटीज के साथ काम करता हूँ, ऑक्शन हाउसेस के साथ काम करता हूँ। सो ये कॉइन हमारा जैसे सबसे स्पेशल एंड मोस्ट पॉपुलर वॉच है, जिसके ऊपर 1 रुपया 1947 लिखा हुआ है। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम ये लास्ट कॉइन है ब्रिटिश इंडिया का। एंड देन वी गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली ये बनना बंद हो गया। तो ये और भी रेयर है बिकॉज ये सिर्फ 2 साल आया। तो अब ये सारे कॉइन्स आप वॉचेस में डाल देते हैं? जी, इन कॉइन्स को लेके हम वॉचेस बनाते हैं। पुराने सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं होते, वो हिस्ट्री के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल्स होते हैं। कलेक्टर्स इन कॉइन्स के लिए ऑक्शंस में लाखों, कभी कभी करोड़ों तक के भी बिड्स लगाते हैं। लेकिन इन्हीं रेयर कॉइन्स में से एक कॉइन ने सिर्फ हिस्ट्री नहीं बनाई, बल्कि बिजनेस भी बना दिया। और उसकी कहानी शुरू हुई एक वॉच कलेक्शन के पैशन से। मैं एक वॉच कलेक्टर था बेसिकली। आई यूज्ड टू ओपन अप माय वॉचेस टू सी हाउ दे फंक्शन, हाउ दे वर्क। उसी बीच में एक दिन मैं एक वॉच खोल रहा था। ये पर्टिकुलर कॉइन 1 पैसे का कॉइन, बड़ा यूनिक कॉइन है। इसमें आप देखेंगे छेद है इस कॉइन के अंदर। इट वाज इजी फॉर मी टू थिंक कि इसको हम इसके अंदर कैसे घड़ी में लगा के एक बार चिपका के देखता हूँ ये दिखती कैसी है। तो हमने उससे एक वॉच बनाई एंड बनाने के बाद में मैंने पहननी चालू करी, दोस्तों को दिखाई। लोगों ने पूछा यूनिक है, कहाँ से ली? मैंने बोला मैंने बनाई है। तो लोगों ने बोला आप हमारे लिए भी बना दो, विल पे यू। And that's how the whole idea of Jaipur Watch Company. It was just a decision which was made in a blink. ये आप देखेंगे ये एक बहुत पुरानी वॉच है। ये 2012 के आसपास मैंने बनाई थी। एंड आई कैन सी दैट कॉइन 1943 का है ये कॉइन। ये भी 1 पैसे का कॉइन है। 1 पैसे का कॉइन है और इस इंडियन कॉइनेज में आज तक कोई कॉइन नहीं है जिसके ऊपर छेद होता है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का कॉइन है। उस समय
they wanted to save metal for the war. That's why they started punching hole in the coin. तो मेरे घर पर भी एक डब्बा पड़ा है जहाँ जी। पे मैं सारा चेंज रख देती हूँ अपने सारे जी। कॉइन्स। तो मतलब आज से 10-15 साल बाद वो विंटेज हो जाएंगे, मैं उन्हें ज्यादा प्राइस में बेच सकती हूँ। कॉइन्स की रेयरिटी आते आते मेरे हिसाब से एक 50-60 साल का पूरा पीरियड निकल जाता है जब तक वो कॉइन्स रेयर होते हैं, और उस पीरियड अगर आपने संभाल के रखा है और उनको अच्छे से रखा है तब कॉइन की वैल्यू निकल के आती है। What about these stamps? जब हम कॉइन्स यूज करके वॉचेस बना रहे हैं तो क्यों ना डार्क टिकट को यूज करके भी कुछ बनाया जाए। अभी तक किसी ने डार्क टिकट का इस्तेमाल करके वॉचेस बनाई नहीं थी दुनिया में। Probably we are the first brand जिसने पोस्टेज स्टैम्प्स यूज करके वॉचेस बनाए। मैनकाइंड के इतिहास का सबसे पुराने स्टैम्प से भी हमने वॉच बनाई है, जैसे पेनी ब्लैक स्टैम्प जो 1840 में आया था। पहला पोस्टेज स्टैम्प था जिससे कमर्शियल पोस्टेज स्टार्ट हुआ था ग्लोबली। अभी मेरे पास में ये पेनी रेड पड़ा हुआ है, इसकी वॉच बनने वाली है। ग्लोबली दिस इज द सेकंड पोस्टेज स्टैम्प जो आया था, जिसकी वजह से पोस्टेज सिस्टम स्टार्ट हुआ था। बट आई एम श्योर इसका प्राइस पेनी से ज्यादा तो नहीं होगा। आई वांट टू नो आपने कितने डॉलर्स दिए इस पेनी के लिए? सर जब मैं निकला बाजार में ढूंढने के लिए पेनी ब्लैक तो मुझे पता चला आज की डेट में $2000 $3000 का एक स्टैम्प आता है। माय गॉड, रियली? यस, दिस पेपर स्टैम्प इज नाउ वर्थ ऑलमोस्ट $3000। करने का एक कारण ये भी था कि आज की जनरेशन बिल्कुल डाक टिकट का इस्तेमाल नहीं करती है। सो आई थॉट इसको लेके कुछ बनाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को पता तो रहे कि हम डाक टिकट्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ऑल मदर्स शुड टेक नोट्स। अगर आपके बच्चे कुछ कलेक्ट कर रहे हैं उसे ट्रैश ना समझे, वो किसी ना किसी टाइम पर उन्हें रिटर्न भी दे सकता है। गौरव सिर्फ रेयर कॉइन्स और स्टैम्प्स नहीं कलेक्ट करते, वो खुद एक पैशनेट वॉच कलेक्टर भी है जिनकी पर्सनल कलेक्शन में 400 से ज्यादा वॉचेस हैं। हर वॉच अपनी अलग हिस्ट्री और स्टोरी के साथ। This is a small collection of some very rare pocket watches which were made by HMT. This was made for the Mangeshkar Musical Institution. इसमें लता मंगेशकर Yes. जी का Signature. ऑटोग्राफ ही है। Yes. वाओ। Men only used to carry pocket watches. Wrist watches were only made for females. At that time also HMT used to do pop colors. आप Right. देखेंगे लाल, ऑरेंज, ग्रीन। जो आजकल के कलेक्शंस में आप देखेंगे लिमिटेड एडिशंस आते हैं लाल, ऑरेंज, ग्रीन। ओमेगा ड्यूवेल का ये 1970s का मॉडल है। नॉर्मली ये आता था क्वार्ट्ज के अंदर, एंड दिस इज वन ऑफ द ओनली वंस व्हिच इज इन ऑटोमेटिक। गूगल करने पे भी इसकी फोटोज नहीं मिलती है, इट इज दैट रेयर। मेरे एक फ्रेंड है बॉम्बे में, डॉक्टर है, उनके मैंने हाथ पैर जोड़ के उनसे ये वॉच ली थी। अच्छा। आई कैन सी आपने 2 वॉचेस पहनी हुई है। जी, ये जो 2 वॉचेस है ये मैं आज से नहीं, ये 10 साल से पहन रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रांड एम्बेसडर तो था नहीं। अच्छा। तो मैं किसी को दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, और जब से मेरी आदत बन गई है दोनों हाथों में घड़ियां पहन। वुड लव टू सी ये वॉचेस, जयपुर वॉच कंपनी की वॉचेस बनती कैसे हैं। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ जयपुर वॉच कंपनी की वॉचेस असेंबली लाइन से नहीं, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन अपने हाथों से बनाते हैं। कहीं मूवमेंट्स असेंबल हो रहे हैं, कहीं रेयर कॉइन्स और कलेक्टिबल्स को वॉच डायल्स में केयरफुली सेट किया जा रहा है। बिल्कुल, इसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सीनियर लोग हैं सारे जो यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन इन वॉचेस को खास उनकी मेकिंग नहीं बनाती। हर पीस में या तो विंटेज एलिमेंट होता है या फिर एक कहानी। मतलब आप सिर्फ टाइम नहीं पहन रहे, आप अपनी कलाई पर हिस्ट्री पहन रहे हैं। Design idea comes from me, it goes to the design team, then all the components की technical drawing in-house बनती है, then it goes to relevant component manufacturers, then we get the components, then they are put together here. Designing a watch का क्राउन जो इतना छोटा सा पार्ट होता है जो जिससे टाइम सेट होता है। Yes, you'll see now we are working on a new coin. Interesting coin आता था जिसमें लोटस बना हुआ आता था, 20 पैसे का coin in 70s. And now we are making a completely new watch का design out of this. I have given them as a references. This time make sure that there is no hole in the coin. हम इसको इस तरह से डिजाइन करें कि जो हैंड्स है वॉच के coin के पीछे से निकले। So it's not just the mechanics of a watch, it's a lot of creativity कि किस तरह से आप स्टोरी बताएं। Konark wheel, and this will spin. So every time they're moving Every time the you move your hand, hand, this will spin inside. And पीछे आप देखेंगे महाभारत का सीन है। आपको एक एक्सपीरियंस सेंटर दिखाना चाहता हूँ। वहाँ पे हमारी सारी वॉचेस डिस्प्ले पे है। अभी आपने बनते हुए देखा, अब आप देखिए बनने के बाद वो कैसी दिखती है। can't wait.
जयपुर वॉच कंपनी ने सालों में ऐसे कई यूनिक वॉच कलेक्शंस बनाए हैं जहां हर डिजाइन के पीछे एक कहानी है और शायद इसीलिए ये ब्रांड सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर के कलेक्टर्स के बीच में पॉपुलर है। इतना कि गौरव की बनाई हुई ये एक वॉच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कलाई तक पहुंच चुकी है। एक ऐसा पल जिसने जयपुर वॉच कंपनी को नेशनल स्पॉटलाइट में ला खड़ा कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2019 में हमको मौका तो मिला था मोदी जी से मुलाकात करने का, बट उस समय जो घड़ी मैंने प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट करी थी, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। जब हमको अभी लेटली 2025 नवंबर के आसपास पता चला प्रधानमंत्री जी हमारी घड़ी का उपयोग कर रहे हैं बाग कलेक्शन का, एक फ्रेंड का फोन आया एक दिन मेरे पास में संडे को। उन्होंने बोला कि आप एक बार प्लीज मोदी जी का इंस्टाग्राम देखिए, मेरे को लग रहा है उन्होंने जो घड़ी पहनी हुई वो शायद आपकी घड़ी है, बिकॉज वो घड़ी अपनी कलाई पे उल्टी पहनते हैं, ऐसे पहनते हैं वो घड़ी। इसके पीछे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताई थी किसी को कि मैं उल्टी क्यों पहनता हूँ, कि मैं किसी मीटिंग में अगर हूँ और मेरे को समय देखना है तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, और यदि मैं ऐसे करके देखूंगा तो सामने वाले को अजीब सा लगेगा कि मीटिंग खत्म करने का वक्त आ गया है। तो पीएम इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे अच्छी आइडिया है। एक गैलरी अपलोड होती है जिसके ऊपर उनकी डेली की फोटोज वो लोग अपलोड करते हैं, ऑफिशियल फोटोग्राफ्स। सो हम वहाँ पे गए, हमने उसमें ब्राउज करना चालू किया। वी वेंट बैक पूरा एक महीना, तब हमको पता चला नवंबर से वो हमारी घड़ी का उपयोग कर रहे हैं, एंड इट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर अस। वाओ। एंड हमको पता भी नहीं था कि वो हमारी घड़ी उनके पास में। देखिए ये वो घड़ी है जो मोदी जी पहनते हैं। इसके ऊपर आधे रुपए का एक सिक्का है 1947 का, चलता हुआ शेर बना हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, 1 रुपया लिखा हुआ है 3 लैंग्वेजेस के अंदर। इसके चारों तरफ जो नंबर्स है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में बने हुए हैं। बहुत ही स्पेशल वॉच है हमारे लिए बिकॉज इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर नाउ, बट इससे पहले भी ये हमारी बेस्ट सेलर वॉच यही हुआ करती थी। क्या ये बहुत महंगी घड़ी है? नहीं, ये बहुत साधारण प्राइस है इसकी, 60,000 रुपए इसकी कीमत है। सफायर क्रिस्टल है इसमें ऑटोमेटिक मूवमेंट है, एक बटरफ्लाई क्लैस्प है, और शायद यही क्लैस्प था जिसपे हमारा लोगो है, जिस वजह से इस घड़ी को हम पहचान पाए थे। देखिए ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और प्रधानमंत्री का एक ब्रांड को चुनना इज अ मैसेज टू एवरीवन दैट अगर आप मेक इन इंडिया में सिंसियरली काम कर रहे हो तो ही इज गोइंग टू सपोर्ट यू एंड द सपोर्ट इज फॉर रियल। But this is not one of your most expensive watches. No, this here. is not one of the most expensive watches. तो किस प्राइस रेंज में है और what are the different categories? कितने मॉडल्स हैं? बहुत वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन है जिस पे हम काम करते हैं। आज हमको 13 साल हो गए काम करते हुए। मिनिमलिज्म इज अ इम्पोर्टेड वर्ड। हमारे यहाँ वॉचेस 20,000 रुपए से शुरू होती है, स्टेनलेस स्टील वॉचेस 70,000 रुपए तक जाती है। 18 कैरेट गोल्ड की जो वॉचेस है वो 4 लाख रुपए से शुरू होती है। मैक्सिमम हमने जो बनाई है वो 25 लाख रुपए की बनाई है। आई वुड लाइक टू शो यू दिस वॉच। दिस इज अ रियल पीकॉक फेदर इनसाइड अ वॉच एंड इट स्पिन्स व्हेन यू मूव योर हैंड। वाओ। पार्ट ऑफ जयपुर इज नोन फॉर द पीकॉक, तो इसलिए पीकॉक्स फेदर्स को यूज करके हम वॉचेस बनाते हैं। नाउ देयर इज अनदर वेरिएंट इन पीकॉक फेदर। हियर यू सॉ द फेदर वाज स्पिनिंग, Right. here the feather is still but the top part spins, which has been made using these rhinestones. Wow. Grabbing all the right attention. Exactly. That So it this deserves. is called melody in motion. But बताएं ये सब, when you started was it for men? Do you have more women's collection Yes, now? we have. हमारे पास एक बहुत यूनिक कलेक्शन है by the name of Brides of Jaipur, where हमने जयपुर की ज्वेलरी स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करा है वॉचेस के अंदर. So I would love to show you that. These could go with western wear and Indian wear. Exactly. This is like a kada style. You see a lot of hand painting inspired prints over there with a booty in the center. Right. Wow. Enameling work on the body of the watch. आज जयपुर वॉच कंपनी एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड है, लेकिन जब गौरव ने इस आइडिया की शुरुआत की थी तब ज्यादा लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया था। लेकिन एक इंसान था जिसने शुरू से उन पर भरोसा किया, उनके चाइल्डहुड फ्रेंड विशाल ने। नाज सिर्फ हाँ कहा, बल्कि जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने पहली कैपिटल तो अपनी गाड़ी बेच के रेस करी, फिर पैसे कम पड़े। जो पहला आदमी जिसने मुझे पैसे भी ऑफर करे थे बढ़ के, वो ये थे। वाह, दोस्त हो तो आप जैसा। बिल्कुल। बिल्कुल। मेरे को लगा कि गौरव हैज अ पोटेंशियल इन इट, तो मैंने कहा कि आई शुड नॉट से नो, देखते हैं। सो इफ यू से नो टू समवन ही इज फिनिश्ड, बट आई सेड यस एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। मैंने जब काम चालू किया था तो मैंने इनको बोला था कि आप कंपनी में इक्विटी लीजिए क्योंकि आपने मेरी इतनी हेल्प करी है,
His greatness, he said कि नहीं, ये तेरा काम है, मेरा काम सिर्फ हेल्प करना है, क्योंकि मैं दोस्त हूँ, मैं कोई इक्विटी नहीं लूंगा। अब जाके मैंने बड़ा फोर्सफुली मैंने कहा एक नाम के लिए तो ले ले, तो इन्होंने 1% लिए, वो भी पैसे देके। But this is so sweet, and to find friendship like this Yes, in and today's day school and age is friendship rare. and school friendship still continuing even after 30 plus years. लग्जरी वॉचेस कलेक्ट करना या सिर्फ वॉचेस कलेक्ट करना अमीरों के शौक माने जाते हैं। जी। So where did it begin for you? मेरे ग्रैंडफादर मेरे लिए सबसे पहले एक वॉच लाए थे। I used to wear a watch regularly since my childhood. और आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। All of a sudden, even after I was 3 years into my marriage, and then I go to him and I tell him I want to start something new. तो उनका ऑब्वियस सा एक रिएक्शन था जो हर एक पेरेंट का होता है, जो मैं आज भी पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है मैंने कितनी बड़ी स्टुपिडिटी करी थी। नॉट जस्ट मी, मैंने अपनी पूरी फैमिली को स्टेक पे डाल दिया था एक नया वेंचर चालू करने के नाम पे। But at no point did you feel कि मैंने गलती कर दी? कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था 2013 में, और 2020 तक जब मुझे कुछ सक्सेस नहीं दिख रही थी, बहुत लंबा पीरियड होता है 7 साल किसी भी आदमी के लिए टूटने के लिए। वो एक पीरियड था जब मुझे लगता था कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मैं जब अपने पीयर्स को देखता था जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं, दे आर मेकिंग मनी, दे आर enjoying their life and I'm struggling for basics. Even though फादर का सपोर्ट था इसलिए घर पे चलो कम से कम एक रहने की जगह थी, खाना मिल जाता था, मैं वाइफ को मोबाइल रिचार्ज नहीं करवा पा रहा था, हॉलीडे तो दूर की बात है, ये हालत थी। मेरे को भी कई बार लगा कि शायद मैं कोई जॉब ही ढूंढ लेता हूँ, अब नहीं हो पा रहा है मेरे से। प्रोडक्ट बन के आ गया तो पहली अप्रोच होती है आप वॉच डीलर्स के पास जाते हो कि भाई आप मेरी घड़ी भी बेचिए। तो वहाँ पे बहुत हैवी रिजेक्शन मिली कि इंडियन वॉच ब्रांड इतनी महंगी कैसे हो सकती है, इसको हम किसी स्विस घड़ी के बगल में कैसे रख दे, आपकी घड़ी में ऐसा क्या है कि ये 20,000 रुपए की है। जो वॉच डीलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनका ये रहता है कि हमको इंटरनेशनल ब्रांड्स रखनी है, उनकी इंटरनेशनल मार्केटिंग मिलती है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, उससे हमारी सेल होती है। आप क्या दे पाओगे हमको, क्योंकि इंडियंस महंगी चीजें नहीं बना सकते, आपकी वॉच क्यों बिकेगी। मेरे को लोगों ने ये तक राय दे डाली वॉच डीलर्स ने, आप जयपुर वॉच कंपनी को JWC कर दो, थोड़ा विदेशी साउंड करेगा। हमने होटल्स को अप्रोच किया, ताज होटल्स, ओबरॉय होटल्स, जो देश के नामी गिरामी होटल्स है उनको अप्रोच किया। वहाँ पे ताज में खजाना होता है, ओबरॉय में तिजोरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ से हमने हमारा रिटेल चालू किया। बॉम्बे में एक स्टोर हुआ करता था द बिग डोर करके, इट वॉज अबाउट फैंटास्टिक इंडियन आर्ट, ज्वेलरी। तो धीरे धीरे करके हमने रिटेल स्टार्ट किया, बट इट वॉज वेरी स्लो। मतलब एक तरह से लिटरली स्टैग्नेंट था बिजनेस कई सालों तक। 1 करोड़ रुपए के एनुअल टर्नओवर तक पहुंचने में मेरे को 9 साल लगे। मतलब 2013 में जो आपने कंपनी शुरू जी। करी, 2022 में जाकर 1 साल का टर्नओवर 1 1 करोड़ रुपए पहुंचा। और इस बीच आप शार्क टैंक भी गए थे। शार्क टैंक पे भी नेशनल रिजेक्शन मिला था मुझे कि ये बिजनेस आइडिया वायबल नहीं है आपका, सिर्फ 1 करोड़ का टर्नओवर है आपका, आपके स्टोर्स नहीं हैं। उस वजह से एक हमको एक नई पहचान भी मिली। लोगों ने हमको फाइनली पहचाना कि हाँ यार, इंडिया में एक वॉच ब्रांड और भी है। लोगों की नजर गई, उस वजह से बिजनेस बढ़ने लगा। मॉल्स ने भी नोटिस किया, मॉल्स में भी जगह मिलने लगी। बहुत सारी चीजें सुधरी हमारी शार्क टैंक में जाने के बाद। माय वाइफ, आई टोल्ड हर द डे आई वांटेड टू स्टार्ट जयपुर वॉच कंपनी, आई टोल्ड हर फॉर अ period of next few years there will be no holidays, there will be no shopping, and you please bear with me for a few years. She managed for a few years and she remained quiet. Father was not happy at all for the longest period of time. मेरे फादर ने आज तक मेरे शोरूम को विजिट एक बार किया है। लेटली उनको लोगों ने बोलना चालू किया कि मोदी जी आपके बेटे की घड़ी पहनते हैं। वाओ। आई वांट टू नो, पूरे साल का टर्नओवर 1 करोड़ से आज जयपुर वॉच कंपनी का टर्नओवर क्या है? 6 करोड़ रुपीस पर मंथ रेवेन्यू कर रहे हैं। From 1 crore annual turnover back 3 years then. back. Wow. What changed, Gaurav? I think India changed. Indians realized that that Indian products have merit. मेरी पूरी जिंदगी की हाईलाइट पूछोगे तो शायद मेरे बच्चे हुए, उसके बाद में जो मेरी सेकंड सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर वोर माय वॉच। एम्प्लॉयमेंट हमने कितने लोगों का बढ़ा, हमारे कितने स्टोर्स ओपन हुए। आज की डेट में इस प्रोडक्ट के लिए 1000 लोगों की वेट लिस्ट है फॉर दैट वन सिंगल वॉच। आज तक भारत के कितने वॉच ब्रांड्स हैं जिन्होंने सक्सेस देखी है? देखिए, इंडिया में एक ज़माना था HMT का बोलबाला था। HMT वॉज अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज एंड HMT
ने मिलियंस में वॉचेस बेची, बट ड्यू टू सम रॉन्ग पॉलिसीज, ड्यू टू द ट्रिगर ऑफ द क्वार्ट्ज क्राइसिस, HMT could not cope up that time and HMT had to shut down. It's back again, but at a very small scale. जो पहले होती थी वो स्केल नहीं है अब HMT। जो एक ब्रांड जिसने भारत की वॉच इतिहास को लिखा है वो है टाइटन फ्रॉम टाटा ग्रुप, एंड दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ when you talk about wrist watches. Let's talk about the luxury watch market. इंडियन वॉच मार्केट करीब करीब 14,000 करोड़ का है आज की डेट में, जो लास्ट स्टडी हुई थी उसके हिसाब से। उसमें से 4,000 करोड़ का अमाउंट है 25,000 रुपये प्लस की वॉचेस का। इंडिया इज द ओनली मार्केट ग्लोबली विच हैज ग्रोन पॉजिटिवली ईयर ऑन ईयर इन वॉच कैटेगरी। चाइना है, US है, दे हैव ग्रोन ऑन अ नेगेटिव साइड। Even Switzerland? इवन स्विट्जरलैंड। Which means people are buying lesser watches there Yes, in people are compared buying to lesser India. watches as compared to India. इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पावर है। आज अगर हमारे पास में 150 करोड़ की आबादी है, तुम्हारे पास में 150 करोड़ कलाई भी है। आप देखेंगे इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट और बढ़ेगा। एक एरा आया था जब हमको लगा था शायद स्मार्ट वॉचेस विल बी द फ्यूचर, बट वो बहुत शॉर्ट लिव्ड पीरियड था, शायद 2-3 साल का पीरियड था। उसके बाद में स्मार्ट वॉचेस आर आउट ऑफ द मार्केट, traditional watches are back, people are wearing traditional watches very proudly. So when you talk about 4,000 crore as the market cap for luxury watches, इसमें से कितना % आपको लगता है इंडियन वॉचेस की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या the aspiration is still to buy luxury watches? ये जो 4,000 करोड़ का मार्केट है, इसके अंदर 90% इज इम्पोर्टेड। जो प्रीमियमाइजेशन का जो D2C मार्केट है वो इंडिया में लास्ट 2 साल के अंदर चालू हुआ है। आई थिंक इन द कमिंग 5 years you will see Indian brands will hold at least 20% of the premium market size, because this premiumization concept of Indian brands have started in the last few years only. पहले लोगों का ये मानना था कि इंडिया से प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं निकल सकते हैं, हम सिर्फ मास प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, सस्ती वॉचेस बना सकते हैं, सस्ते हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, बट ये चेंज हुआ है। आज आप देखेंगे नॉट जस्ट वॉचेस, अल्कोहल, you will see handbags, you will see shoes. Indian brands are doing phenomenally well. Jaipur Watch Company नाम है Jaipur Watch Company because Jaipur as a city I believe is the biggest brand of India, and that is why I chose the name Jaipur Watch Company. Jaipur Watch Company को not just Jaipur but outside Jaipur we get a lot of love, outside India we get a lot of love. हम लोग हफ्ते के 15 ऑर्डर्स करीब इंडिया के बाहर शिप करते हैं, UAE, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, US. What is it that makes Jaipur watches so expensive? We're not expensive, we are, I'll say, accessible luxury, if you have to put the right category to us. We use world-class materials in our watches. You'll see surgical grade stainless steel, you'll see sapphire crystals, you'll see premium automatic movements inside the watch. And other than that, the kind of effort which goes behind every watch, every coin, every stamp, every parts component drawing, everything is a task and a cost in itself. So that is why, eventually the cost rises beyond a particular price point. Deliberately we try to keep our Pret collection below 1 lakh rupees price point, so that more and more people can experience this. Bespoke category है, which is made in precious metals, which is made as per the inputs from the client, design from the client, feedback from the client. 4 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और Pret कैटेगरी 20,000 रुपए से स्टार्ट। तो गोल्ड एलिमेंट भी होता है in 18 karat gold majorly in the bespoke category. राजस्थान इज नोन टू बी अ प्लेस Exactly. जहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं. सो डू यू हैव अ स्टोर एट अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल tourists Of come course, and we have a store at the world's best hotel, which is the Rambagh Palace. wow, okay. And I would love to take you there, not just the store, but let's have lunch there after the Okay, store visit. sure, since Yeah. I'm here, lunch तो बनता है. बिल्कुल. Gaurav, this is such a beautiful palace. I think one of the most iconic locations of Jaipur. Always on my wish list, and in fact, I tried for 4 years to get a store here because there are only a limited number of stores. This is a heritage property, they can't construct new shops. And the day one store got vacated, the same night I signed for the store. Why did you want to have a store at Rambagh Palace so badly? See, Jaipur is
known for a few things, and I think Rambagh is the identity of Jaipur. Almost a 200-year-old property, place used by the kings and the queens themselves, right in the heart of the city. Any president, any prime minister, any head of the nation visits India, they definitely visit this property. So we had to be here because if we are building a national level brand, we had to be a part of Rambagh. ये भारत का पहला लग्जरी पैलेस होटल है, isn't Yeah, it? yeah. और यहीं पर है इंडिया का लग्जरी वॉच स्टोर भी, सबसे पहला। We're going to Swarn Mahal. Swarn Mahal is 189-year-old place, and everything is intact, from that time till this date. Wow. Today I really feel like I am time traveling. One, through your watches, two, through the palace that you've got me to. Thank you. क्या क्या है यहाँ पर अभी? फेमस स्वर्ण महल दाल है, गट्टे की सब्जी है, केर सांगरी है, आपके लिए एक स्पेशल चिकन डिश बनवाई है शेफ ने, राइस, different kinds of rotis. You'll see an array of pickles here. Is this how indulgent your lunches are usually? Yes, in usually at my Jaipur? home also, Acha? we get like a full round circle when I'm sitting to have lunch. So Okay. it's a very common thing here. All shop names have to look same. What a beautiful store. I love all the watches that have been displayed here. But if I ask you which one is your personal favorite? Very difficult, for a father picking one child out of all the favorite child is not fair. But a few special watches which are here, like of course the Bagh watch we've spoken a lot about. The other one is this from the Raja Ravi Verma collection. We have collaborated with the Raja Ravi Verma family, Kilimanur Palace, and we had launched a very limited 200-piece collection. Now it's completely sold out. Lucky enough that we found one watch here. I also don't have even one watch in my collection. Oh. Raja Ravi Verma paintings were incorporated in the watches. All watches carried the signature of Rama Verma ji, who is the living descendant of Raja Ravi Verma ji. There are fret watches, there are bespoke watches. But I can see multiple designs here. तो Yeah. अब तक 13 साल की जर्नी में जयपुर वॉच कंपनी ने कितनी अलग-अलग तरह की डिजाइन्स लॉन्च की है? So, Pret के अंदर, we come up with collections which are limited by nature. So, for example, I won't have 1,000 coins which I can replicate that collection again and again. So that makes it limited by itself. Then the second thing, some watches are serial numbered and limited edition launch. साल में हम अब तक करीब 90 से 100 collections launch कर चुके हैं over a period of 13 years. Watches होती है जो non-limited भी है, जैसे stamp watch है, क्योंकि स्टैम्प्स इतने सारे आते हैं, अब उसको हम कैसे लिमिटेड एडिशन में लॉन्च करें. बट हाँ, हमने इसके मल्टीपल वेरिएंट्स लॉन्च करे. You'll find some states Patiala stamps, some you'll find jean, some you'll find penny black, some you'll find Queen Victoria stamps, some you'll find Maharana Pratap postage stamp. So उसके अंदर हम varieties we keep on launching. आपके आज कितने स्टोर्स हैं इंडिया में और क्या प्लान्स हैं और कितने खोलना चाहते हैं? व्हाट इज योर ओवरऑल विजन? अभी हमारे 14 स्टोर्स लाइव है अक्रॉस इंडिया एंड 6 स्टोर्स हमारे अगले 3 महीने में ओपन होने वाले हैं. So that will make it 20 stores. And out of the 6 stores, one international store is also opening. So we'll be the first micro brand which has actually opened a full-fledged store out of India as well. 100 stores का मेरा विजन रहा है शुरू से. तो 100 स्टोर का टारगेट अचीव करना है हमको नेक्स्ट 3 साल के अंदर. They work as fantastic souvenirs, not just for watch lovers but for people who are not into watches. For people whom they know are into watches and they want to gift them something when they go back from India. It works as a fantastic gift. हमारी watches वहाँ पे perfectly fit होती है जहाँ पे gifting की बात आती है. See, I want Jaipur Watch Company to be a legacy brand. I want this brand to outlive me. I want this brand to sustain beyond the founder's lifetime. It should become a global powerhouse in years from now and people should recognize a watch brand from India. गौरव, आज आपने सचमुच मुझे इंस्पायर किया है to own an Indian watch brand. Love to have you as a client of Jaipur Watch Company. 100%. Here is the Brides of Jaipur collection and would love it. I mean, if
like something, I'll be very happy. Well, this doesn't feel like just wearing a watch on your wrist. It feels like you're wearing history. ये सिर्फ एक वॉच नहीं, ये जयपुर की शाही विरासत मेरी कलाई पर है। और सबसे खास बात, ये कहानी भारत की है। कौन कहता है लग्जरी सिर्फ विदेशों में बनती है? आज भारत लग्जरी की अपनी परिभाषा खुद लिख रहा है। और ऐसे ही जब हम देसी क्रिएटर्स, क्राफ्ट्समैन और ब्रांड्स को सेलिब्रेट करते हैं, तब मेक इन इंडिया सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक मूवमेंट बन जाता है। Here's to celebrating more stories from भारत। आई थिंक इसके सिर्फ आप ना ये 4 छोटे कर देना। आई थिंक इट्स अ लिटिल लूज फॉर मी। थैंक यू।